प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे रोल ऑफ अ टीचर एंड पेरेंट्स इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कुछ बातों के बारे में, आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था रिकमेंडेशन के बारे में, यानी कुछ ऐसी बातें जिनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में। आज हम बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कुछ हमारे पास क्या है यहाँ पर, कुछ हमारे पास यहाँ पर बातें बताई गई हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से हमें प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो मुरलीधरन आर शिशु उद्दीपन के लिए प्रेरक क्रियाएं, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑथर है, ठीक है। क्या है ये? मुरलीधरन आर, ये इनका नाम है। और इन्होंने क्या दिए हैं, शिशु उद्दीपन के लिए प्रेरक क्रियाएं, मतलब कि बच्चों को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, ये इन्होंने इसमें हमें बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इनके अनुसार हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर स्टिमुलेटिंग चिल्ड्रन, ठीक है, जो क्या करेंगी, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगी, ठीक है। तो वो इन्होंने क्या की है, कुछ शिशु उद्दीपन के लिए आप कहेंगे कि प्रेरक क्रियाएं जो है इनके द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। जो कि इन्होंने कब बताई थी, 1992 में। तो उनका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने बात की थी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, शिशु उद्दीपन के बारे में हमें बताती, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि जो बच्चे को किसी काम को करने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, उसको हम शिशु उद्दीपन की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो है इसमें बताई गई हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, शिशु उद्दीपन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि किसी प्रकार की चीज को सिखाने के लिए, ठीक है, बच्चे को उत्तेजित करना, ठीक है, और उस उत्तेजना को उत्पन्न करने के लिए, इसको हम स्टिमुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे को कोई पुरस्कार दिया जा सकता है, कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का क्या है, उद्दीपन के लिए बड़ा ही महत्व है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आपको थ्योरीज जो है पढ़ने को मिल जाती हैं जिसमें जो उद्दीपन है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मुरलीधरन आर है उन्होंने क्या दी है, शिशु उद्दीपन के लिए प्रेरक करने के लिए कुछ क्रियाओं के बारे में हमें बताया है, ठीक है। और अगर आप किसी भी प्रकार के कहेंगे कि उद्दीपन प्रतिक्रिया मॉडल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं, उद्दीपन देते हैं, ठीक है। कि आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रेरित करने के लिए, जैसे आपने कोई तोहफा उन्हें गिफ्ट दे दिया या फिर कोई बात ऐसी कहेगी जिससे कारण उसको क्या है, प्रेरणा मिल रही है, ठीक है। वो उद्दीपन क्या करेगा, उसके लिए एक प्रकार का साधन बनेगा, ठीक है, जो उसको दे रहा है प्रेरणा, ठीक है। इससे वो क्या करेगा, अपने आप को नियंत्रित करेगा ऐसे कार्यों को करने के लिए जो अच्छे नहीं है, और उन कामों के लिए प्रोत्साहित करेगा जो अच्छे हैं। तो आप कहेंगे कि इस नियंत्रण से क्या बन रहा है, उसके ऊपर एक प्रभाव बनेगा, ठीक है, ये एक प्रभावक का काम करेगा। और उस प्रभावक से क्या मिलेगी, आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, बच्चे का व्यवहार जो है वो परिवर्तित देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रिया जो है ऐसे चलती है कि आपने उद्दीपन दिया, ठीक है, बच्चे ने उसको क्या किया, लिया। तो जैसे आपने मान लीजिए टॉफी दी, ठीक है, बच्चे ने उसे ले लिया। अब वो टॉफी बच्चे के लिए क्या है, एक उद्दीपन का काम कर रही है। उसके मन में ये विचार लगातार बना रहेगा कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे ये तोहफा या ये गिफ्ट या ये चीज मिली है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपने आप को गलत या बुरे कामों को करने से रोकेगा, ठीक है। तो मतलब एक नियंत्रण वो अपने ऊपर लेकर आ रहा है।
और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो अच्छी प्रतिक्रियाएं देगा, उसके मन में, उसके व्यवहार में आपको एक पॉजिटिव जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये क्रिया इसी प्रकार जो है चलती रहती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, उद्दीपन दे सकते हैं उसके किसी अच्छे कार्य के लिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जब बच्चा ऐसा कोई कार्य करता है तब इसका विशेष महत्व होता है, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा मार्गदर्शिका 1992 राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह की मार्गदर्शिका है, ठीक है, जिसमें हमें ये बताया जाता है, ठीक है, किस चीज की, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या है, ये एक तरह का गाइडेंस है, ठीक है। क्या है इसमें, आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, सुझाव होंगे, ठीक है। आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, आप कहेंगे मार्गदर्शन के तरीके होंगे, ठीक है। और इसको 1992 में किसके द्वारा, राज्य शिक्षा संस्थान के द्वारा, यानी कि जो स्टेट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लाया गया था। स्टेट कौन सा, इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उनके द्वारा जो है इसको लाया गया था। यानी आप कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह की पुस्तक आप कह सकते हैं इसे, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये आपको एक बुकलेट आप कह सकते हैं देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या है ये, जैसे हमने इससे पहले रिकमेंडेशन की बात की थी लास्ट क्लास में, संतुतियां जो हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमें क्या दिए होते, सुझाव दिए होते, ठीक है। तो वैसे ही सुझाव की प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, एज ए पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए, ये बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा इलाहाबाद में जो है 1992 में से बनाया गया था, ठीक है। तो जैसे इसमें एज के बारे में आपको बताया जाएगा कि कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें गतिविधियों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे कि प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये विकास के बारे में, बच्चे के समग्र विकास के बारे में बात करती है। खेल आधारित शिक्षा के बारे में इसमें आपको जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा डीपली हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक तरह की मार्गदर्शिका यानी गाइडेंस की आप कह सकते हैं रूपरेखा है, जिसमें हमें बच्चों से संबंधित जो प्री प्राइमरी कक्षा को क्या करेंगे, संचालित करने में आपकी सहायता करेंगी, उन बातों के बारे में इसमें हमें बताया जाता है। यानी शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को सरलता से सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित संस्करण 1992। तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये क्या होती है कि जैसे हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एजुकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशन को भी बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं। और इसी के लिए आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, 5 ईयर प्लान लेकर आती है, जिसमें हर एक चीज के लिए वो एक नया उद्देश्य, एक नया लक्ष्य जो है रखती है कि इतने समय तक हमें इस चीज में इतनी डेवलपमेंट लेकर आनी है, इसको इतना विकसित करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलती है क्या, एजुकेशन पॉलिसी। और ये एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1986 में। और इस पॉलिसी में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ एम रखे गए थे, ठीक है, एम यानी कि उद्देश्य। और ये एम क्या था कि हम किस पर फोकस करेंगे, फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, कि हम सबसे ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पर करेंगे, ठीक है। यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को जो है वो लेकर आया गया था, ठीक है। इसमें हमने
आप कहेंगे कि इसमें एम था कि शिक्षा कैसी बनाई जाएगी, शिक्षा बाल केंद्रित बनाई जाएगी, बच्चों पर आधारित शिक्षा का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में है, इसमें हमने निर्धारित किया कि सबसे पहले शिक्षा के स्तर को अच्छा बनाना है, तो हमें किसमें सुधार करना पड़ेगा, हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर नए नए सुझाव जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि कैसे हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए कैसी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लेकर आनी है जो उनके अंदर क्या करेगी, समग्र गुणों को विकसित करेगी। ठीक है, देश की उद्देश्य और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक जो आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी प्रणाली को विकसित करने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्राइमरी शिक्षा को क्या बनाएगी, बेहतर बनाएगी। और यहाँ पर हम प्राइमरी शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसी में क्या किया गया, बदलाव किया गया। संशोधीकरण का मतलब क्या होता है, बदलाव, या फिर अमेंडमेंट यहाँ पे से कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ बदलाव हमने इसमें किए, और वो बदलाव कब किए गए, 1992 में। यानी कि हमारी जो पॉलिसी है उसी में हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और ये चेंजेस कब आए, ये चेंजेस आएंगे 1992 में। ठीक है, तो क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमने 1986 में बनाई थी, उसको क्या किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, संशोधन का मतलब होता है कि उसमें कुछ जो है बदलाव किए जाएंगे जो आज की आवश्यकता के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। कब किया गया, 1992 में उसे मॉडिफाई किया गया। ठीक है, जिसमें हमने 3 इंस्ट्रूमेंट जो है उसको शामिल किया। भारत के बजट के अनुसार ठीक है, इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया। 3 इंस्ट्रूमेंट फॉर इलिटरेसी। ठीक है, मतलब वही अनपढ़ता को दूर करने के लिए फ्रॉम कंट्री 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आपने SSC का नाम सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान लेकर आया गया। ठीक है, जो किसके लिए थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर NLMS। ठीक है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था कि लिटरेसी रेट को क्या किया जाएगा, लिटरेसी रेट को, हमारी जो लिटरेसी रेट है मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है उसको क्या किया जाएगा, 75% तक इंक्रीज किया जाएगा 2007 तक। यानी आने वाले वर्षों में 2007 तक हमें अपने देश का लिटरेसी रेट जो है वो 75% तक क्या कर लेना है, विकसित कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे गोल्स थे जो हमने क्या किए, चेंज किए। ठीक है, और जो है शिक्षा में बदलाव जो है हम लेकर आए, जो आप कहेंगे कि किसको शामिल करने की बात करता है। ये पॉलिसी कहती है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जितनी कि एक आम और सामान्य व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान को शामिल किया गया और LMS को शामिल किया गया जो हमें लिटरेसी रेट के बारे में बताती है। ठीक है, कि हमें अपने लिटरेसी रेट को क्या करना है, बढ़ाना है, और सभी को क्या करना है, एक इक्वल जो एजुकेशन है उसको लेकर आना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें हमने उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। ठीक है, तो ये बदलाव आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय
पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारी जो विद्यालय शिक्षा है यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन है उसकी जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को, ठीक है, मतलब कि उसका जो करिकुलम है, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसकी रूपरेखा में क्या किया गया, बदलाव किया गया। ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि हम एक उसकी स्थापना करेंगे जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, एनसीईआरटी कहते हैं हम इसे। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, एनसीईआरटी। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूरे भारतवर्ष में क्या है, एक ही तरह का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, एक ही तरह की पुस्तकें जो है पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और ये इसलिए आया था ताकि जो है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो स्टेट, जैसे एक एक अलग अलग स्टेट में जाए तो वहां पर एजुकेशन का पैटर्न या किताबें चेंज मिलती हैं, उसको खत्म करने के लिए जो है इस तरह की चीजें लेकर आएगी। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है नई दिल्ली में, उसकी जो है स्थापना की गई। ठीक है, जो क्या करेगा, पूरे देश में एक जैसी जो है शिक्षा प्रणाली को लागू करेगा, सबकी जो किताबें हैं, सबकी जो पुस्तकें हैं, उनको एक सा जो है बनाया जाएगा। जैसे अब आप कहीं भी चले जाइए अपने देश में, हर स्कूल में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाती हैं, ताकि हम एजुकेशन में जो गैप है उस गैप को क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का ट्रांसफर जो है होता रहता है, उनको हर बार एक नए एनवायरनमेंट में जाने में, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ नई नोटबुक बनाने में, नई पुस्तकों को लेने में बहुत समस्याएं होती थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए ऐसा किया गया। तो ऐसे बदलाव आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आप NLMS की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, तो मैंने पहले बताई, लिटरेसी रेट के लिए ये है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नेशनल लिटरेसी नेशनल लिटरेसी मिशन जो है ये लाया गया था। ठीक है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाए गए थे। तो ये एजुकेशन में आपने देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर आप ये देखेंगे, एजुकेशन में कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए एक नई कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी हमें ये बताती है कि हमारी शिक्षा में कहाँ पर क्या कमी है, कैसी हमें क्या लेकर आनी चाहिए, कैसी हमें रणनीतियां या कैसी हमें एजुकेशन में चेंज लेकर आनी चाहिए जो हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करे, हमारी सहायता करे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थिंग्स नीडेड टू एनकरेज। ठीक है, ऐसी चीजें जो क्या करेंगी, प्रेरणा देने के काम करेंगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं या कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को क्या कर सकती हैं, प्रेरित कर सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चे को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए माता पिता को घर पर निम्नलिखित बातों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चे को क्या करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, बच्चे को एनकरेज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ हमेशा गुणात्मक समय बिताएं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विद चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों के साथ क्या करें, एक अच्छा समय बिताएं, यानी कि उन्हें भी क्या करें, समय दें। तो ये जो समय आप अभी उन्हें दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। ठीक है, बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लेकर आता है। बच्चा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको आपको अपनी सारी बातें जो बताएगा, इससे हमें ये पता लगता है बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो इन सारी बातों को जानने के लिए ये एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होता है कि कम से कम थोड़ा ही सही, ठीक है, दिन में चाहे 10-5 मिनट जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं उतना समय निकाल कर जो है हमें बच्चों की बातों को अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों के साथ बातें करें, बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलने का अवसर आप दे रहे हैं, ठीक है, ये अवसर, ठीक है, क्या करेगा, ये अवसर उनकी अभिव्यक्ति का विकास करेगा, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी का विकास करेगा, ठीक है। वह शब्दों का जो उच्चारण है, ठीक है, शब्दों का उच्चारण क्या बनेगा, प्रभावी बनेगा। उसकी भाषा कौशल का विकास होगा, ठीक है, भाषा की कौशल का विकास होगा, ठीक है। बच्चा जो है वो अगर गलत चीजें या गलत शब्दों को सीख रहा है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग व उच्चारण जो है हम इस माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कि बच्चों के जो शब्दकोश है, ठीक है, बच्चों का जो शब्दकोश है उसमें शब्द कोश में नए शब्द जो है वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो जब भी बच्चा आपसे बात करता है वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, वो अपनी भाषा को आपके सामने रख रहा है, ठीक है, उसके उच्चारण को बेहतर बनाने में सब चीजें, तो आप कहेंगे कि इससे क्या हो रहा है, बच्चे का विकास जो है वो सही दिशा में हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको बच्चे की अपनी हर एक बातों के बारे में पता होता है, आपको ये पता होता है कि उसके आपके अपने बच्चे का व्यवहार क्या है, वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसकी अपनी क्षमता क्या है किसी चीज को करने या सीखने की, ठीक है, कहाँ पर उसे किस प्रकार की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, उसके विकास को पॉजिटिव या फिर आप कहेंगे सकारात्मक बनाने के लिए हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। तो हम एक आइडिया जो है आपको मिलता है बच्चे की अभिव्यक्ति को समझने का, और उसको ये अवसर मिलता है कि उसकी बातों को सुनने वाला कोई व्यक्ति जो है वो उसके पास है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी मन की जो भाव है उनको व्यक्त करना जो है आना चाहिए, ठीक है। और ये अवसर जब उन्हें मिलेगा तभी इन सब चीजों का क्या होगा, उसके अंदर विकास होगा। तो आपको थोड़ा सा समय जो है अपने बच्चों के लिए अवश्य निकालना चाहिए एज ए पेरेंट्स। फिर बच्चों के साथ जो है उनका साथी बनकर खेलिए। तो आपने देखा है कि बच्चे को जो है खेलना बहुत पसंद है, और अगर आप वैसा ही खेल उसके साथ खेलते हैं तो वो आपके साथ क्या करता है, एक अच्छी ट्यूनिंग जो है बच्चे की क्या बनेगी, एक अच्छी ट्यूनिंग आपके साथ बनती है। आप कहेंगे आपका जो रिलेशन है, ठीक है, ये उस रिलेशन को क्या करता है, बेटर बनाता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, वह अपनी आवश्यकताओं के बारे में, ठीक है, क्या करेगा, वह अपनी आवश्यकताओं के बारे में, ठीक है, अपनी रुचियों के बारे में, ठीक है, अपनी समस्याओं के बारे में तो बेझिझक बता पाएगा। और एज ए पेरेंट्स, ठीक है, एज ए पेरेंट्स, ठीक है, आप भी क्या कर पाएंगे, ठीक है, आप भी उसकी रुचि, उसके व्यक्तित्व, ठीक है, उसकी क्षमता को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके बॉन्ड को बेहतर बनाता है, जो कि आजकल के समय के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी आप अगर चाहते हैं कि जो बच्चा है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या करे, अपनी सभी बातों को क्या करे अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, यानी अपने माता पिता के साथ क्या करे, शेयर करें। तो इस शेयरिंग के लिए क्या है, एक बेटर कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो वो अपनी सारी बातें जो है आपको बनाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटीज में अपनी कुछ चीजों को शामिल करना या उसकी एक्टिविटीज में स्वयं को शामिल करने से हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उसको जो है इन सब चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर उसे सही मार्गदर्शन जो है हमेशा प्रोवाइड करें। उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो सीखते हुए कोई भी काम अगर आप उसे दे रहे हैं, ठीक है, और उस काम में अगर वह कहीं पर कोई गलती कर रहा है
या फिर कुछ चीजों को वो छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो उस चीज को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि उसे किसी काम को गलत करने पर उसे डांटना या फटकारना चाहिए। तो उसकी गलती बताकर उसे करेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि बच्चा जो है सही दिशा में क्या करे, मोटिवेट हो, सही दिशा में जो है चीजों को सीख पाए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, उसे ये लगता है कि वो अकेला नहीं है, अगर वो गलती करेगा तो जो है पेरेंट्स उसको ठीक करने के लिए या करेक्ट करने के लिए, उसे सही डायरेक्शन देने के लिए जो है मौजूद हैं। तो वो सीखने के लिए क्या रहता है, उत्सुक रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेगा, क्योंकि उसे भय नहीं है। अगर आप उसे गलती करने पर मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सही और उचित मार्गदर्शन के लिए जरूरी है कि आप उसे टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी देते रहें, ठीक है, ताकि बच्चा जो है सीखता रहे और अपनी गलतियों से जो है वो अपने अनुभव को क्या करता रहे, करेक्ट करता रहे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसे सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं। फिर बच्चे को अधिक रोके टोके नहीं, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये जो एज होती है बच्चे की, ठीक है, स्पेशली हम जब बात करते हैं किसकी, चाइल्डहुड पीरियड की, ठीक है, जो कब से शुरू होता है, 3 से लेकर 12 वर्ष तक जो है ये रहता है, ठीक है। और इसे जब हम दो पार्ट में डिवाइड, से लेकर 6 वर्ष की जो आयु है इसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है। और 7 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु है इसे हम बोलते हैं लेटरल चाइल्डहुड पीरियड। तो आप ये देखेंगे कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। कोई भी वस्तु उसे दिखेगी, उस वस्तु से संबंधित वो क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। और ये चीज क्या दर्शाती है कि बच्चा सीखने के लिए क्या है, उत्सुक है, वो उसके बारे में जानना चाहता है, ठीक है। उससे संबंधित नए नए प्रश्न जो है वो उस आपसे पूछेगा। तो जितना ज्यादा आप उसके प्रश्नों के सही, ठीक है, और लॉजिकल, मतलब कि ऐसे उत्तर आप उन्हें प्रोवाइड करें जो उस एज में वो समझ सकता है, ठीक है। और किसी प्रकार के भ्रम या किसी प्रकार की ऐसी कहानी सोच से ना जोड़ें जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ना ही उसे बार बार क्या करें, रोकें टोकें। तो आपने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे स्थान पर हैं जहां पर इतने प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा है, उसे इस चीज की स्थिति या फिर उसका, आप कहेंगे कि क्या नहीं हुआ, उसका इमोशनल विकास इतना नहीं हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो परिस्थितियों को समझ सके, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर या ऐसी जगहों पर जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो आपने देखा है कि हम उससे क्या करते हैं, मना करते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और उसे टोकने लगते हैं, ठीक है। कि तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जो उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वो कम होने लगेगी। और एक समय के बाद अगर उसे किसी कोई समस्या भी है तब भी वो क्या नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसके सीखने की जो प्रवृत्ति है, उस सीखने की प्रवृत्ति को हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसा आपको उसके साथ बिहेव नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे सही और उचित उत्तर दे सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, जो कि चीजें वो समझ पाए, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट आपको बच्चे के लिए हमेशा रखना है। फिर बच्चे को हमेशा धैर्यपूर्वक सुने। तो बहुत बार आपने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सुनते ही नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा आपने देखा है कि वो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। और ये एक मेन रीजन है कि बच्चा जो है वो आपसे लैक ऑफ, क्या हो गया, कम्युनिकेशन की, संचार की कमी के कारण जो है अब वो आपकी बातें या आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपके बीच में क्या आ जाता है, एक गैप आ जाता है, ठीक है। कैसा गैप, तो आपने देखा बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं, उस पेरेंट्स में आप ये देखेंगे कि बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, अपनी मदर के क्लोज होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो मदर के क्लोज, क्योंकि वो उनकी बातों को क्या करती है, सुनती है, ठीक है, एक लिसनर आप कह सकते हैं। वहीं पर जब आप फादर की बात करते हैं तो ना तो शायद उनके पास समय होता है, ना ही वो समय निकालना चाहते, ठीक है। एफर्ट्स भी बड़े मैटर करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप जब समय भी नहीं निकालना चाहते तो आप एक अच्छे लिसनर बन नहीं सकते। तो ये क्या लेकर आता है, ये आपके बीच में और बच्चे के बीच में क्या लेकर आता है, कम्युनिकेशन गैप लेकर आता है।
ठीक है। एक समय के बाद बच्चे को ये लगता है कि आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते या उसकी बातों को समझना नहीं चाहते, और ये किस वजह से है, ये इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती, आपको लगता है बच्चा आपको बताना नहीं चाहता, ठीक है, बच्चे को क्या लगता है कि आप सुनना नहीं चाहते। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। तो जब भी वो आपको कुछ बताता है, आपको उसकी बातों को धैर्य से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जब होंगी जब आप उसे इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको एक ऐसे रिलेशन में ले आता है जहां पर बहुत ज्यादा बातें आप उससे संपर्क में नहीं करना चाहते, या वो अपनी बातें आपको नहीं बताना चाहता। तो आप कई बार कहेंगे कि बताया ही नहीं, ठीक है, मुझे कैसे पता होगा। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को आपको क्या करना है, हमेशा खत्म करना है, ठीक है। तो हमेशा अपने बच्चे की बातों को क्या करें, ध्यानपूर्वक एक अच्छे लिसनर बनने की कोशिश करें, ठीक है। एक अच्छा लिसनर हमेशा क्या करता है, एक सीखता रहता है, ठीक है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो हमेशा बनी रहती है। तो आपको इस चीज पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो ये बातें वो हैं जिनको आपको क्या करना है, एज ए पेरेंट्स ध्यान रखना है। फिर बच्चों के खिलौनों और उसके, हमेशा बच्चों के लिए जो खिलौनों का चयन आप करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी स्तर आप चयन करते हैं, आप ये याद रखें कि उसकी मानसिक क्षमता को विकसित करने वाला होना चाहिए। तो जब आप बच्चों के लिए क्या ले रहे हैं, टॉयज ले रहे हैं, या फिर आप उसके लिए क्या ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, या कोई भी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा माध्यम उसके ले रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि बच्चा इसको में रहकर स्वयं को क्या रखे, बिजी रखे, ठीक है, यानी कि इधर उधर के काम करने के बजाय वो कुछ अच्छा सीखे, मोटिव ये होता है हमारा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमेशा आपको उसके लिए क्या करना है, ये याद रखना है कि आपके बच्चे की एज क्या है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज किस चीज तरह की जो है वो गतिविधियां होनी चाहिए, उनको ध्यान में रखकर आप क्या करें, उसके लिए ऐसी पुस्तकें या खिलौने जो भी आप खरीद रहे हैं उसको परचेज करें, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये उसके विकास को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाती है, ठीक है। तो आपने देखा है कि बहुत बार जब आप किताबें लेने जाते हैं, मान लीजिए आप कोई कलर की बुक ही लेने गए, ठीक है, कलर बुक लेने गए जिसमें बच्चा क्या कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, तो उस पर लिखा होता है 3+ एज। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एज ग्रुप में, मतलब कि इस बुक में ऐसे चीजें, ऐसी आपको पिक्चर्स मिलेंगी जिनको बच्चा इस एज ग्रुप में करने के योग्य है, सक्षम है, ठीक है। खिलौने भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 3+ एज है, ठीक है, या बिलो 3+ है। तो ये चीज क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये उनके माइंड को, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है। यानी बच्चा इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगा, या फिर ये उसको क्या करेगी, बूस्ट करेगी, उसकी मानसिक जो गतिविधियां हैं उसको क्या करेंगी, अच्छा और बेहतर बनाएंगी। तो ये ध्यान में रखकर हमें उसके लिए कोई भी वस्तु खरीदनी चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव जगह पर इन्वेस्ट करें, विच विल बी मोर बेटर फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो बच्चे को घर पर, घर के बाहर घुमाने ले जाएं, ठीक है, आसपास की चीजें जो हैं उनके बारे में बातचीत करें, उसके के बारे में बच्चों को बताएं। बच्चों के चारों तरफ के वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उनकी तरफ उसका ध्यान जो है वो क्या करें, कंसिडर करें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, बच्चों को सही डायरेक्शन, ठीक है, के बारे में उन्हें सिखाएं या बताएं। तो जब भी हम किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, चाइल्ड की डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, तो ये डेवलपमेंट केवल घर पर रहकर तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हम एक मेथड कह सकते हैं इसको, कि क्या है, ये एक तरह का विधि है, ठीक है, जिसमें हम बच्चे को क्या करवा रहे हैं, भ्रमण करवा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं आप उसे बहुत दूर लेकर जाएं, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे पार्क है, ठीक है, या फिर जिस भी स्थान पर आप जा रहे हैं वहां पर आप बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ के आसपास की कोई भी जगह जहां पर बच्चे को कुछ ना कुछ, और कोशिश करें ऐसी जगहों पे ले जाए जहां पर उससे कुछ ना कुछ जो है जानकारी जो है प्राप्त हो, सीखने का अवसर मिले, ठीक है। और कोई भी नई चीज आपको अगर दिखती है जिसे बच्चे ने आज से पहले नहीं देखा, तो उससे संबंधित जो जानकारी है, उससे संबंधित जो बातें हैं, आपको बच्चे को जो है वो बातें बतानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उसका बौद्धिक विकास होगा, ठीक है, वो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में जान पाएगा, मतलब कि आसपास अराउंड। तो जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन्स के बारे में आप बता सकते हैं,
फूड आपने देखा है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो हैबिट्स हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा भोजन ले रहे हैं, क्यों हम ऐसे कपड़ों कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है उसकी अ, उसे अपने चारों तरफ होने वाले वातावरण के परिवर्तन के बारे में बताएगी। यानी कि वो क्या करेगा, चीजों पर फोकस करेगा, कंसंट्रेशन बनाकर रखेगा, चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि उसके माइंड को क्या बनाता है, लॉजिकल बनाता है, ठीक है। मतलब कि हर चीज के पीछे कारण जानने का जो उसका एटीट्यूड है वो विकसित होगा। तो ये जरूरी है कि आप उसे कहीं ना कहीं जरूर घुमाएं, ठीक है। डेली नहीं तो वीक में एक बार, 15 दिनों में एक बार, जैसा भी आपका अपना समय हो, ठीक है। और आसपास की जो भी चीजें दिखती हैं उनके बारे में उन्हें बातें यानी जानकारी जो है जितनी आपको आती है चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो जान सके, ठीक है। और उसकी तरफ उनका ध्यान जो है आकर्षित करें, ठीक है। तो ये उसके विकास को क्या करेगी, बेहतर करेगी, ठीक है। उसकी ग्रोथ को क्या करेगी, बूस्ट करेगी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी तरह की चीजों के साथ क्या हो, समग्र रूप से क्या हो, विकसित हो। तो इस समग्र विकास के लिए क्या जरूरी है, इस समग्र विकास के लिए जरूरी है कि आप जो है उसके सीखने की प्रवृत्ति को क्या करें, बढ़ावा दें, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करेंगे कि कभी भी हमें किसी बच्चे का जो है बच्चे की जो तुलना है दूसरे बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता जो है वो क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। यानी इसमें हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कि आपको बच्चे को किसी और के साथ क्या नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि उनके आसपास और भी बच्चे हैं, या उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हर बच्चे की अपनी क्या होती है, हर बच्चे की, हर चाइल्ड की अपनी क्या होती है, कुछ यूनिक एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, क्षमताएं होती हैं। कुछ उसके अंदर क्या होंगी, अपनी इंटरेस्ट होंगे। जैसे आपका हर काम में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बच्चे का भी नहीं होगा। तो ये क्या है, ये उसको बनाता है एक यूनिक, हम क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी, कि उसका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है जिसके साथ आप उसका क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, उस व्यक्ति की क्षमताएं या उस व्यक्ति की जो चीजें हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। उसके विकास में होने वाली जो चीजें हैं वो अलग हो। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये दर्शाती हैं कि हर बच्चा, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अलग होने के कारण उसके अंदर अपने कुछ गुण हैं जिनके साथ वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो उसके कंपैरिजन करके आप क्या करते हैं, उसको ये बताते हैं कि उसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, अच्छी नहीं है, ठीक है। या फिर आप कह रहे हैं कि वो क्या करे, अपने अंदर बदलाव करे, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे हैं वैसे ही क्या करें, चीजों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। हाँ, आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है उसके व्यवहार में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, तो उस बदलाव को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने व्यवहार को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे उन चीजों को क्या करे, अपना ले। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि वह बच्चा जो है वो स्टडी में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो गेम्स में भी बहुत अच्छा है। कंपैरिजन कर रहे हैं आप, ठीक है, कि बच्चा जो है वो ना तो स्टडी में अच्छा है, ठीक है, आप कहते हैं ना कि ना तो तुमसे कुछ और होता है। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन है। अब ये कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज के साथ, ठीक है। तो हो सकता है जिस बच्चे के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, स्टडी क्या है उसके नेचर में है, या फिर उसका पैशन इसके प्रति है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट है इस चीज के प्रति। जिस गेम के साथ आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हो सकता है उसके है अपना एक इंटरेस्ट है, रुचि है उस चीज को खेलने के प्रति, जो दूसरे बच्चे में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपैरिजन बच्चे का ना करें किसी और से, जो उसकी क्वालिटी या क्षमता को क्या करती है, फोकस करती है, ठीक है। तो उसकी, हो सकता है वो किसी और फील्ड में और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा हो, तो आपको उसे उस फील्ड को पहचानने में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने जो लक्ष्य है उसको चुनने में उसकी सहायता करनी चाहिए। कंपैरिजन करके उसकी क्वालिटीज को आप ये कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है या बेटर नहीं है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो व्यवहार है वो क्या करेगा, उसको, उसकी क्षमताओं को जो उसके अंदर थी उनको क्या करता है, क्षीण कर देता है, कम कर देता है, ठीक है।
तो ऐसा कंपैरिजन हमें नहीं करना है, ठीक है। तुलना कभी भी किसी बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ नहीं करनी है, ये उसको डिमोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है। फिर क्रियाकलाप, खेल खिलौने ऐसे जो बच्चे के विकास की दृष्टि से उपयोगी हो, ठीक है। तो जब भी आप बात करते हैं किसकी, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की, जब भी आप बात कर रहे हैं किसी प्रकार के गेम्स की, जब भी आप बात कर रहे हैं किसी प्रकार के टॉयज की, तो इन तीनों को जब भी आप बच्चे को दे रहे हैं, आप ये बात याद रखें कि ये जो चीजें हैं वो उसके विकास में कितना योगदान दे रही हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज सोचकर उनके लिए किसी प्रकार की चीज का चयन करते हैं, तो वो क्या होगी, वो उसके विकास की दृष्टि से उपयोगी होगी, ठीक है। यानी उसके विकास को प्रमोट करने वाली होगी, जो कि हम अक्सर फोकस नहीं करते हैं चीजों पर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है। फिर है बच्चे को अपने अनुभव या फिर अपने आप सीखने का जो है उन्हें अवसर प्रदान करें। तो बच्चों को अपने आप अनुभव करने का मौका जो है वो प्रदान करें, क्योंकि वे स्वयं चीजों को क्या करते हैं, छू कर, सूंघ कर, चख कर, ध्यान पूर्वक देख कर सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बच्चा जो है वो कैसा है, वो जिज्ञासु है, ठीक है। यानी सीखने की प्रवृत्ति है उसकी, क्या है, सीखने की प्रवृत्ति है। और इस सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए हमें क्या देना है, उसे अवसर देना है, ठीक है। अवसर, ताकि वो क्या कर सके, वो अनुभव कर सके, ठीक है, अनुभव को प्राप्त कर सके, ठीक है। किस चीज का अनुभव चाहिए उसे, सीखने का, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, वह उसे क्या कर रहा है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देख कर, ठीक है, क्या करके, सूंघ कर, सुनकर, उसे फील करके, ठीक है, उसे स्पर्श करके, ठीक है, उसे चख कर क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। तो जैसी चीज होगी वो उसके लिए वैसा ही बिहेवियर जो है वो अपनाएगा। मतलब आप कह सकते हैं बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखने का प्रयास कर रहा है, और आप उसे क्या दे, अवसर प्रदान करें, ठीक है, कि वो अपने नए अनुभवों को जो है वो प्राप्त कर सके, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि जब आप आंखों की बात कर रहे हैं, ठीक है, आईज की, तो ये क्या है, हमारा एक तरह का सेंस ऑर्गन है। तो जितने भी चीजें हैं हमारी अर्थ पर, उनको देख कर हमें एक विशेष अनुभूति, विशेष प्रकार की क्या है, एक भाव जो है आपके मन में आता है, जो आपकी मानसिक या फिर याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यानी जो चीज आपने देखी है वो आपको सबसे ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। फिर सुनकर, और आपने देखा है कि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज हम क्या करते हैं, सुनकर ही प्रदान करते हैं, ठीक है, या सुनकर ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो चीजें बोली जा रही हैं बच्चे के अंदर क्या है, उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसे अवसर दे कि वो ध्यानपूर्वक चीजों को सुने, ठीक है। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट साउंड की आप बात करते हैं, तो उस साउंड को वो कैसे पहचानेगा, जब वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, आपने देखा है कि किताबों में आते हैं अलग अलग तरह के, एक तरफ एनिमल लिखे होंगे, दूसरी तरफ उनके द्वारा निकाले जाने वाले साउंड। एक तो आप याद कर रहे हैं कि जो काव है वो इस प्रकार का साउंड निकालती है, आपने पढ़ लिया, एक आप उसको सुन रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो सुनो ही बातें आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए हमें क्या देना है, उन्हें ऐसा अवसर देना है जहां पर वो चीजों को वास्तविकता के आधार पर जो है सीखने का उनको अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसकी, चीजों को टेस्ट करने की, ठीक है, तो आपने देखा है कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, तो बच्चे को हर एक प्रकार के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि सोर खट्टा क्या होता है, बिटर तीखा क्या होता है, ठीक है, स्वीटनेस कैसी होती है। तो इस सब चीजों का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। तो जिन चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं
वो एक्सपीरियंस जो है उनको देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जब अपनी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीखते हैं तो ज्यादा अच्छी और बेहतर नॉलेज या अनुभव जो है वो प्राप्त कर पाते हैं, जो लंबे समय तक जो है उनके पास बने रहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक है, कुछ लाभ जो हमें प्राप्त होते हैं। तो क्रियाकलापों यानी अभी तक जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं कि हमें बच्चे को ऐसी गतिविधि करानी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना चाहिए, तो ये जो क्रियाकलाप हैं, ये जो खेल हैं, बच्चे को माता पिता व घर के अन्य वयस्कों के साथ रहने और आदान प्रदान करने के अधिक अवसर जो है उसे प्राप्त होते हैं। बड़े लोगों के साथ वह अर्थपूर्ण समय बिताने से जो है बच्चों को निम्नलिखित लाभ जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब बच्चा क्या है, जब बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे क्या है लोग हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर कौन है, अडल्ट भी हैं, वहां पर बच्चे भी हैं, ठीक है, वहां पर अदर जो लोग हैं, पीपल आप कह सकते हैं, ठीक है, वो है। तो उसके अंदर एक एनवायरनमेंट जो है वो आता है क्या, कि चीजों को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में क्या लेकर आनी चाहिए, सीमित उसको रखना चाहिए कि किसको हम कितना जो है चीजों को बोल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वयस्कों के साथ रहने से, कि सही चीजों की जो नॉलेज है वो उनकी जो है बेहतर होती है। ठीक है, तो इससे क्या है, एक आप कहेंगे क्वालिटी टाइम जो है बच्चों को मिलता है, मतलब कि बच्चे जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब भी वो अपने बड़े से लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं आपके गार्जियन हैं, तो उनके साथ समय बिताने से बच्चे कुछ बातें व्यवहारिक रूप से जो है सीख लेते हैं, जो उन्हें बताई या सिखाई नहीं जाती हैं। तो इससे आपको क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, एक तो सबसे पहले बच्चा जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, कि उसे ये पता है कि माता पिता के अलावा भी अगर वो उनके साथ नहीं है माता पिता, तो फिर भी वो क्या है, वो सुरक्षित है, क्योंकि ये व्यक्ति या ये जो पर्सन उसके साथ उसके घर में है या उसके आसपास के वातावरण में है, वो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सुरक्षा का भाव उसके अंदर जो है उत्पन्न होता है। दूसरा यह है कि बच्चे को अपने अस्तित्व का बोध होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि दादा दादी नाना नानी के साथ जब हम रहते हैं तो वो हमें अपने समय की बातें बताते हैं, तो हमें इससे क्या हो रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि शुरुआती जो हमारा समय है वो हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बदलाव जो है, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप कह सकते हैं, बहुत सारे बदलाव जो है, जो चीजें आज से पहले 10 साल पहले 1 रुपए में मिलती थी वो आज 10 या 100 रुपए की हो गई है। तो ये जो चेंज है, हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता लगता है कि शुरुआत जो है कहाँ से होती है, चीजें कैसे कैसे विकसित होती हैं। फिर सबके साथ सामंजस्य, कि जब आप एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, सामंजस्य यानी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने का जो आपका कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। ये अभी आपके लिए काम कर रहा है, बाद में जब आप कहीं जॉब करेंगे, ठीक है, या फिर आपको कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में, मान लीजिए हॉस्टल में रहना हो गया, वहां पर अलग अलग स्वभाव के जो लोग होते हैं उनके साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन है या उनके साथ आपका जो बैलेंस है उसको बनाने में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। मतलब कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है, हमें किसके साथ कैसा रहना है, इस चीज को हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का जो हमारा भाव है वो और ज्यादा विकसित और डेवलप होता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर विकसित होती है, चीजों को समझने का, चीजों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आता है। फिर दूसरों के प्रति विश्वास की भावना जो है जागृत होती है, तो आप क्या कर पाते हैं, आप लोगों पर ट्रस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, भाव है, कि किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, ये भी हमें विकास के साथ ही जो है विकसित होता है। तो जब हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, एक ही घर में अलग अलग व्यवहार के लोगों के साथ रह रहे हैं, तो इससे हमें जो है इस चीज के बारे में पता लगता है कि कैसी कैसी जो है अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति या अलग अलग लोगों की भावना जो है हो सकती है, और उसको समझने का हमें यहाँ पर क्या मिलता है, अवसर मिलता है। ठीक है, फिर उनमें क्या है, आत्मविश्वास की भावना जो है सबल होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि घर में आप 3 ही मेंबर हो, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और बच्चा हो गया। अब इन 3 पर्सन्स में अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है, ये 2 पर्सन ये सोच रहे हैं कि बच्चा
जो है वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। उस कमी को दूर करने के बजाय वो केवल उसमें क्या निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। तो बच्चा क्या है, बच्चा अकेला रह गया। लेकिन जब आप किसी प्रकार के जॉइंट एनवायरनमेंट में है, ठीक है, वहां पर आपके साथ पेरेंट्स के साथ साथ आपके जो गार्जियन है वो भी हैं, ठीक है। वो गार्जियन आपसे बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपसे की सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, या आपके अंकल आंटी, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी नाना नानी, कोई भी है। तो पेरेंट्स के अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि उनमें आप उनको क्या होगा, आपके बारे में पता होगा, वो आप पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर एक भी व्यक्ति आप में विश्वास करता है कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, ये बच्चे को बहुत प्रभावित करती है, ठीक है। तो उसकी शक्तियों को नेग्लेक्ट करने के बजाय और लोग उसमें विश्वास करते हैं और धीरे धीरे उसके एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी की तरफ जो है लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजें जो है वो विकसित होती हैं, जो कि आपके जीवन का बेहतर विकास करने में आपको सहयोग करेंगी। फिर बच्चे में क्या होती है, बच्चे में उत्सुकता जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलती है हमें, बच्चे के अंदर उत्सुकता जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चे में क्या है, बच्चे में उत्सुकता है। और उसके अंदर क्या है, उत्साह, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब चीजों को जानने के लिए क्या है उसके अंदर उत्सुकता है, और उनको सीखने के लिए क्या है उसके अंदर उत्साह है। तो इस क्यूरियोसिटी को और इस एक्साइटमेंट को हमें क्या करना है, बेहतर बनाना है, ठीक है। उसे और ज्यादा अच्छे अवसर जो है प्रदान करना है, ताकि उसका जो विकास है वो सही दिशा में हो सके, ठीक है। तो उसके विकास के लिए इन दोनों चीजों का होना जो है बहुत जरूरी है। फिर उसके सोचने समझने की और कल्पना करने की जो है उसको शक्ति मिलती है, ठीक है। यानी कि वो चीजों के प्रति, ठीक है, क्या है उसके बारे में विचार करने के लिए, ठीक है, उसको समझने का, ठीक है, उनके प्रति कल्पना यानी कि इमेजिनेशन करने का उसका जो तरीका है उस वो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और अधिक जानने और सीखने की जिज्ञासा, तो बच्चा एक लर्नर, अच्छा लर्नर जो है वो बनता है, ठीक है। मतलब चीजों को सीखता रहेगा वो, और उसके मन में चीजों को सीखने की क्यूरियोसिटी जो है हमेशा बनी रहेगी, जो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। फिर अन्य लोगों के प्रति भी वो कैसा होता है, संवेदनशील होता है। मतलब उसके मन में एक भावना ये जागृत होती है कि केवल दुनिया में वही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस उसके लिए रखते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति क्या होना, एक प्रेम भाव होना, ठीक है, उनके प्रति क्या होना, सम्मान होना, ठीक है, उनके प्रति दया, ठीक है, ये भाव है, ठीक है, ये क्या है, ये सब भाव है जिनको हमें बच्चे के अंदर क्या करना होता है, विकसित करना होता है। तो टाइम टू टाइम आपको बच्चे को क्या है, इन चीजों के प्रति भी संवेदनशील, मतलब कि हमें उसे ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है जिसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। तो हमेशा उसे संवेदनशील बनाए, ठीक है, हमेशा उसे जो है चीजों के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो उसके मन में होनी चाहिए। अपनों से बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटे से कैसे व्यवहार करना है। कोई व्यक्ति अगर नीडी है, जरूरतमंद है, तो उसकी सहायता पहले करनी है, ठीक है, अपने बारे में बाद में सोचना है। ऐसी बातें, ऐसी भावनाओं को उसके अंदर विकास करना है। फिर हम बात करेंगे माता पिता और वयस्कों के बारे में। माता पिता व अन्य जो वयस्क द्वारा पौराणिक कथाएं और पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं, ये सब सुनकर नैतिक मूल्यों और अच्छे विचारों का क्या करना, उसके अंदर निर्माण करना, ठीक है। माता पिता को चाहिए कि इन कथाओं से रोचक प्रसंग लेकर सरल भाषा में जो है उन्हें सुनाएं। समय का अभाव होने पर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वह समय निकालकर बच्चों को कहानी और जो है ऐसी चीजें उनके साथ करें जिससे क्या मिलेगा उनको, ठीक है, ऐसा
करने से क्या मिल सकता है उनको, अच्छी चीजें सीखने की। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब हम बात करते हैं किसकी, नैतिक मूल्यों की, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, कर्तव्य, ठीक है, जो क्या है आपके देश के प्रति, ठीक है, आपके समाज के प्रति, ठीक है, आपके परिवार के प्रति। तो इसको कैसे प्राथमिकता हमें देनी है उन चीजों के प्रति, अगर आप उसे क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे इस तरह से क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं कि वो अपनी हर एक चीज में क्या करे, योगदान दे। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर क्या हो, अच्छी नैतिक मूल्य का निर्माण हो। ठीक है, और इन नैतिक मूल्यों में हम बहुत सारी चीजों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि फिर ये टॉपिक अभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी इसमें रहती हैं।